हो गया। तो आपका फिर से मोस्ट वेलकम है डॉक्टर्स बायोलॉजी में। कल हम लोग जो लेक्चर किए थे ये हम लोग का जेनेटिक्स पार्ट 1 जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड वेरिएशन का पहला लेक्चर था। ये लेक्चर ये जो अभी सीरीज बन रहा है इसका मकसद हम लोग कंप्लीट पढ़ाना नहीं, उसमें रिवाइज कराना है, कंप्लीट रिवाइज कराना है। ठीक है, नोट्स हमको इतना उम्मीद है आपसे, आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है पहले से, मेरा नोट्स हम कंप्लीट लिखेंगे नहीं, उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, ठीक है, A to Z हम उसको देखते हुए एक बार उसको टच करना से, जैसे क्रॉस कराना भूल गए होंगे, गैमेट बनाना भूल गए होंगे, ठीक है, कितने गैमेट बनते हैं वो बनाना भूल गए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है। ठीक, तो इसी को इस लेक्चर में हम लोग का भी कवर होने वाला है। एबीओ ब्लड ग्रुप हम लोग करेंगे, टेस्ट क्रॉस कवर करेंगे, बैक क्रॉस कवर करेंगे, आउट क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कवर करेंगे, प्लीओट्रोपी करेंगे। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर हुआ था उससे पहले हम लोग 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग का पहला लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जिसमें हम लोग कुछ मेंडल के बारे में पढ़े थे। जैसे मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक, कब हुआ था, सबको पता है 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था, और डेथ कब हुआ था जी, 6 जैन 1884 को। फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है मेंडल पे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट कि मेंडल किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा बटर के पौधे पे, जिसको हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, पाइजम सताइवम, पाइजम सताइवम। फिर कहता है कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था, कब से कब तक किया था, 1856 से 1863 तक किया था। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग वो सवाल पूछा जाता है कि कितने साल तक किया था, 7 साल तक। फिर कहता है कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट में टोटल कितना कैरेक्टर को चूज किया था जी, 7 को किया था। कल पढ़ाए भी थे, जैसे कि सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो स्टेम हाइट लिया था, फ्लावर का पोजीशन लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, वहाँ से आएंगे। फिर हम लोग पोर्ट कलर पे आ जाएंगे, पोर्ट कलर लिया था और पोर्ट शेप लिया था। फिर आ जाएंगे सीड कलर लिया था और सीड शेप हो गया था। तो 7 कैरेक्टर लिया था, मीन्स 7 कैरेक्टर या 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स या फिर 14 ट्रेड्स। कैरेक्टर क्या था, फीचर ऑफ इंडिविजुअल, और ट्रेड्स क्या था, डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हम बताए भी थे, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, हाइट टॉल भी हो सकता है या फिर ड्वार्फ भी हो सकता है। तो टॉल या फिर ड्वार्फ क्या हो गया तुम्हारा, ट्रेट हो गया। कल यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। फिर कल हम लोग जो लास्ट लेक्चर छोड़े थे पढ़ाते पढ़ाते, हाँ, और फिर देखे थे कि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा सक्सेस क्यों मिला, क्योंकि उसने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिकल एनालिसिस यूज़ किया था। फिर कहता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दुनिया वालों ने क्यों नहीं पहचाना, उसने अपना पेपर जो पब्लिश किया था उसको उतना वैल्यू नहीं मिला या फिर रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया। तो लिखना कभी कभी ये क्या थ्योरी पे लिखने आता है, तो क्या था रीज़न कि सबसे पहले कहता है कि उसने जो अपना डाटा एनालिसिस के दौरान जो ट्रिक यूज़ किया था, जो लॉजिक यूज़ किया था, मैथमेटिक्स लगाया था और साथ साथ स्टैटिक्स भी लगाया था। तो वो जो उसने लगा के जो कैलकुलेट किया था रेशियो को, तो अदर जो साइंटिस्ट था उसको समझ में नहीं आया, इसलिए उसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया। फिर दूसरा बात था, तो उसी टाइम डार्विन अपना थ्योरी लेके आया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो सारा पूरा दुनिया का कंसंट्रेशन उधर था, डार्विन के एक्सपेरिमेंट में कोई भी पेपर पे कोई भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। फिर तीसरा लॉजिक क्या दिखाया गया था कि लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ एडिशन या फिर पेपर, तो उसकी जो प्रिंटिंग हुई उसकी रिसर्च की तो ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, फिर हम लोग देख लिए थे उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये सवाल 3 किस्म से आता है, सिर्फ सिंपल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल देगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोल दे तो उसमें भी ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर कभी कभी आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सबको पता है, हाँ नोट्स पे लिखा हुआ आपका, आपसे बोल रहे हैं T.H. मॉर्गन, जिसका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। किस पे रिसर्च किया था, फ्रूट फ्लाई पे। फ्रूट फ्लाई को भी हम लोग क्या बोलते हैं फिर से, ड्रोसोफिला मेलानोक्लस्टर। फ्रूट फ्लाई पे रिसर्च किया था ना जी, क्या था, फ्रूट फ्लाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, मेलानोगेस्टर। फिर फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो गैरर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, T.H. मॉर्गन का रिसर्च के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे एलील्स, बताए थे
एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। क्या था? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या बोले थे? एलील्स बोले थे। और एलील्स हमेशा क्या होगा? जोड़ा या बेजोड़ा में? जोड़ा में। ठीक, एलील्स हमेशा जोड़ा में पाया जाएगा। जैसे कि क्या है जी, ये बीबी है, क्या है? बीबी है, सीसी है, डीडी है, कुछ भी हो सकता है, टीटी भी हो सकता है, टीटी भी हो सकता है। ठीक है, तो एलील हमारे पास दो किस्म का था, एक तो होमोजाइगस, कैसा था? होमोजाइगस, और दूसरा क्या था जी? हेटेरोजाइगस। क्या था? हेटेरोजाइगस। जब दोनों एलील आइडेंटिकल हो, आपस में दोनों एक जैसा हो, या तो कैपिटल मान लो, हम एक लेटर से दिखाते हैं, या तो दोनों एलील्स कैपिटल बी हो या तो दोनों स्मॉल बी हो, मतलब कि दोनों जोड़ा क्या हो जी? एक जैसा हो। जब दोनों एलील एक जैसा है तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस एलील, या फिर आइडेंटिकल एलील्स भी बोलते हैं। और ये एलील्स कब अलग होता है जी? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो आपको ये लिखने के लिए भी आ सकता है सिंपल भाषा में। एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, दे ऑलवेज अकर इन पेयर। अल्टरनेट फॉर्म्स को, जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोलते हैं। एलील्स हमेशा जोड़ों में पाया जाता है। तो फिर अलग कब होता है? दे सेपरेट ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एलील हमारे पास होमोजाइगस दो किस्म का, और दूसरा क्या है जी? हेटेरोजाइगस। जब दोनों जोड़ा पेयर आइडेंटिकल हो, आपस में एक जैसा हो, तो क्या बोल देंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जैसे बीबी, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीबी, कुछ भी, टीटी या फिर स्मॉल टीटी। और हेटेरोजाइगस में क्या था? दोनों जोड़ा आपस में आइडेंटिकल नहीं हो, डिसिमिलर हो। तो जैसे बी बी कैपिटल स्मॉल आया, सी सी कैपिटल स्मॉल आया, डी डी कैपिटल स्मॉल आया, आर आर कैपिटल स्मॉल आया। ठीक है, कल यहाँ तक बात हो गई थी, आज आगे नहीं आएंगे। वहाँ से आगे चले गए थे, फिर हम लोग बोले थे कि कितने किस्म के गैमेट बनते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करना सिखाए थे। फिर से एक नज़र हम रिवाइज कर लेते हैं तुरंत, तेजी से, नए बच्चों के लिए भी रिवाइज तेजी से देखना। जैसे गैमेट फॉर्मेशन, क्या लिखाए थे? गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मूला था जी? कौन सा फॉर्मूला था गैमेट फॉर्मेशन के लिए? 2 to the power n। n बराबर क्या था रे? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। आप सबके पास नोट्स पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो मान लिए गैमेट्स लिए सी, चलिए पहला यहीं से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हेटेरोजाइगस पेयर देखना है। क्या देखना है? हेटेरोजाइगस पेयर। जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर एक हो गया, यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर एक हो गया। ये हेटेरोजाइगस है क्या? नहीं है। ये क्या है? होमोजाइगस। तो इसको लेना नहीं है। तो कितना हो गया? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 to the power n फॉर्मूला पे लगाइए। तो n बराबर कितना हो गया जी? एक यहाँ और एक यहाँ। n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 to the power 2 बराबर 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 4 टाइप्स का गैमेट बन रहा है इसमें। कितने किस्म का गैमेट बन रहा है? 4 टाइप्स का गैमेट बन रहा है। ठीक है, अब बोला कि गैमेट तो 4 किस्म का बन रहा है, तो आप निकाल के दिखाइए, बना के दिखाइए क्या क्या बन रहा है। समझ में आ रहा है? गैमेट निकालना तो सिखा दिए, 4 किस्म का बन रहा है, तो आप बना के दिखाइए। बना सकते हैं, कोई बनाए हो तो? चलो, ये क्यों जरूरी है? आपको आगे क्रॉस कराने में मजा आएगा। कैसे? देखिए, क्या तरीका बताए थे गैमेट बनाने के लिए, याद आ रहा है? हेटेरोजाइगस का एक जोड़ा को उठा लो अलग, तो ए को नीचे ऊपर कहीं पे भी रखो, ए को नीचे, इसका दोनों हाथ खोल दो ला के, और इसका भी दोनों हाथ ला के खोल दो। अब जो हेटेरोजाइगस बचा है बांट दो। क्या कर दोगे? बी 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 बी, मतलब कि हेटेरोजाइगस को बांट दो। एक बार कैपिटल दो, एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल दो, एक बार स्मॉल। अब क्या करना है? होमोजाइगस को अभी नहीं लेना है, होमोजाइगस का कहानी लास्ट में है। क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ देते हैं, जो भी कहो। क्या बन गया गैमेट? ए बी। क्या बन गया गैमेट? कैपिटल ए स्मॉल बी। इधर क्या बन गया जी? ए बी। इधर क्या बन गया जी? ए बी। अब मेरे पास ऑप्शन है, होमोजाइगस को हम लास्ट में सबको दे देते हैं बांट के। तो क्या जोड़ोगे? बच गया कौन? आर 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 आर। तो क्या गैमेट बन गया? ए बी आर। क्या बन गया? ए बी आर। क्या बन गया? ए बी आर। क्या बन गया? ए बी आर। ठीक, सीख गए? गैमेट बनाना भी सीखा है और गैमेट निकालना भी सीखा है। ठीक है, और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आने वाले हैं। जिसको आता है आगे बढ़ जाओ। ठीक, जैसे और एक देख लेते हैं। ए ए
क्या है, कैपिटल है क्या, स्मॉल बी स्मॉल सी, डी डी, आर आर, ठीक है। चलो कितना हो गया, इसमें निकालिए तो गैमेट, कितना गैमेट बनेगा, कितना बनेगा, आपको क्या ढूंढना है, होमोजाइगस। तो देखो कैपिटल ए एक मिल गया, स्मॉल बी भी एक मिल गया, स्मॉल डी डी एक मिल गया, कैपिटल आर आर एक मिल गया, तो एन बराबर कितना हो गया जी, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो गैमेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 टू द पावर n, तो 2 का फॉर्मूला 4, सॉरी हमको हेटेरोजाइगस पेयर ढूंढना है ना, तो हेटेरोजाइगस तो है ये नहीं, ये तो होमोजाइगस है, ये भी नहीं होगा, 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 समझे। तो गैमेट निकालने के 2 टू द पावर n फॉर्मूला में डालो तो n क्या हो गया, n बराबर 0 है ना जी, तो 2 टू द पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या गैमेट बनेगा, तो बनाइए, एक एक जोड़ा सबसे ले लीजिए, क्या बन जाएगा जी, ए बी डी और आर, एक किस्म का, ठीक ठीक, ओके। दूसरा वाला देख लीजिए, 8 गैमेट वाला देख ही लीजिए, जैसे ए बी बी आर आर, इसमें कितना बनेगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कितना, n बराबर कितना हो गया 3, टू द पावर 3 बराबर कितना हो गया 8 टाइप्स, कितना बन गया हो गया जी 8 टाइप्स का तो बनेगा। तो आप निकाल के दिखाइए, 8 किस्म का तो बनेगा इसमें, आप निकाल के दिखाइए। तो निकाल के दिखाने के लिए क्या बोले थे, पहला हेटेरोजाइगस पेयर का गला पकड़ो और अलग कर दो, ए और इधर क्या हो गया ए, दोनों का हाथ निकालो, इसका भी हाथ निकालो, इसका भी हाथ, 2 हाथ निकालो। तो किसको डालते हैं, पहला हेटेरोजाइगस पेयर को, इसको तो काम खत्म, इसको लेके आओ, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस और रह गया है, तो देखो यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, इसको भी हाथ खाली कीजिए, इसका भी हाथ खाली कीजिए, इसका भी हाथ खाली कीजिए और इसका भी हाथ खाली कीजिए। क्या डालना है, सबको डाल दीजिए, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना करते हैं, जोड़िए तो क्या मिला आपको, ए बी आर, फिर सुनिए ये हो गया, अब कौन बच गया जी, ये देखो ध्यान से देखो, गलती मत करना। तो क्या बन गया यहाँ पे, ए बी और स्मॉल आर है, ध्यान से देखो। अब इसका काम हो गया, अब इधर वाला तो रह गया, तो इसको घेरो, ए बी आर, और ये क्या आ गया जी, ए बी आर, समझ रहे हो ना कैसे गुना कर रहे हैं। इसको लो, क्या बच गया, ए बी आर, इधर क्या रह गया जी, ए बी आर, इधर क्या रह गया, ए बी आर, और इधर क्या रह गया जी, ए बी आर। देखो 8 किस्म का बन गया। 8 किस्म का क्या मतलब, इसमें से 8 जो बना है कोई भी एक दूसरे के मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस कर रहा है तुमको, ध्यान से देखो। तो ये हम लोग का क्या था, रिवीजन। अब हम लोग अपने नए टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक। आओ, कैमरा चेक कर रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, रिकॉर्ड हो गया है। 13 मिनट हम लोग रिवीजन करने में लगा दिए जी। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तेजी से निकलते हैं, तेजी से निकलते हैं। हम लोग टॉपिक क्या है देखने दो, नेक्स्ट टॉपिक, आओ हम लोग छोटा सा 2 टॉपिक आता है, कभी कभी लिखने के लिए आता है, छोटा सा है ये, कभी कभी लिखने के लिए आता है, कहने के लिए छोटा सा है, लेकिन जब आगे हम जितना भी क्रॉस कराएंगे तो आपको फिनोटाइप बताएंगे निकालने के लिए और जीनोटाइप भी दिखाएंगे, ठीक है। छोटा सा लेकिन बहुत काम का चीज है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। देखो लिखने के लिए भी आता है कभी कभी, ध्यान रखना, आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है फिर भी मैं लिख रहा हूं। फिनोटाइप, फिनोटाइप कैरेक्टर, और दूसरा क्या होता है जी, जीनोटाइप। फिनोटाइप कैरेक्टर, दूसरा क्या है जी, हाँ जीनोटाइप, जीनोटाइप कैरेक्टर। सुनो क्या है, जो कैरेक्टर हमको किसी का बाहर से दिख रहा है, जैसे तुम हमको देख रहे हो, मेरा फेस देख रहे हो, मेरा स्किन कलर देख रहे हो, मेरा हेयर देख रहे हो, मेरे बाल देख रहे हो, मेरे दांत देख रहे हो, अरे मुझे तो देख रहे हो,
जो बाहर से तुम मुझे देख रहे हो तो मेरा क्या देख रहे हो, फिनोटाइप कैरेक्टर देख रहे हो, तो क्या लिखोगे इसके बारे में, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल मतलब क्या रहे, बाहर से, एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपके सबके पास नोट्स पड़ा हुआ होगा, हम ये उम्मीद करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, जो हमको बाहर से दिखता है, ठीक है। और इसका एक खास बात है, दिस इज चेंज विद द एनवायरनमेंट, मतलब क्या, हवा के पानी से बदलने से ये बदलता है, मतलब कि माहौल के बदलने से बदलता है, इट चेंजेस। सुनो, इससे पहले हम लोग बोलेंगे इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, ठीक, इसको कौन कंट्रोल करेगा, जीनोटाइप, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, कौन कंट्रोल करेगा जी, जीनोटाइप। और इंपॉर्टेंट लाइन, इट चेंजेस विथ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट के बदलने के साथ तुम्हारा फेनोटाइप भी बदलेगा। अरे सिंपल में सोचो यार, अभी हम यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, मान लो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी के दिनों में हम धूप में घूमते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है। अब काले हो गए तो उठ के हम लोग कहाँ चले जाएंगे जी, कश्मीर चले जाएंगे, 1 महीना 2 महीना रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे। तो सुनो, पहले हम जहाँ रह रहे थे क्या था, काले थे, अगर अभी कश्मीर में रहेंगे तो गोरे हो जाएंगे। तो सुनो, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम पे तो फर्क पड़ रहा है ना, टाइम टाइम पे मेरा शकल सूरत सब चेंज हो रहा है, कभी स्मार्ट हो रहे हैं, कभी भद्दा हो रहे हैं, कभी काला हो रहे हैं, कभी गोरा हो रहे हैं। तो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जिस कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, या फिर जो कैरेक्टर हमारा बाहर से दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। अब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग क्या, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। अरे डीएनए के बनावट को बोलेंगे यार, क्या यहां से हम कश्मीर चले आए उठ के तो क्या मेरा डीएनए में बदलाव आ जाएगा, मेरा डीएनए में चेंजेस आ जाएंगे, नहीं आएंगे यार। द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक बनावट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से चेंज होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं होता है। दिस नेवर चेंजेस, दिस नेवर चेंजेस विथ चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। याद रखना, इसके बदलने से बाहर बदलता नहीं है, दिस नेवर चेंज विथ एक्सटर्नल इनवायरमेंट। तो क्या कहेंगे, दिस रिमेन सेम थ्रू आउट लाइफ, है कि नहीं है, ये जिंदगी भर क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा जी। भाई समझते नहीं हो तुम लोग, नोट्स खोल के रखो सामने। दिस रिमेन सेम थ्रू आउट क्या रहे, लाइफ, ठीक। अब सिंपल भाषा में आओ, घर की भाषा में चलो। फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो कैरेक्टर हमको बाहर से दिखता है वो मेरा क्या देख रहे हो तुम, फिनोटाइप देख रहे हो, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हमको क्या देख रहे हो, फिनोटाइप देख रहे हो, ठीक। तो इसके इन्वायरमेंट के चेंज होने से फिनोटाइप कैरेक्टर चेंज होता है, ठीक। और इसको कौन रेगुलेट करता है दी, कभी कभी जीनोटाइप भी करता है, कभी कभी नहीं, हमेशा करता है, ठीक। अब आते हैं क्या, जीनोटाइप कैरेक्टर क्या है, जेनेटिक मेकिंग ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या मान लो हम यहाँ से उठ के कहाँ चले जाए, कश्मीर चले जाए, तो क्या मेरा डीएनए में या फिर मेरा जीन में कुछ बदलाव आएगा, नहीं आएगा। तो क्या जिंदगी भर ये क्या रहेगा, जीनोटाइप हमेशा सेम रहेगा। अगर सिंपल में देखना है तो आ जाओ, क्योंकि क्रॉस में आपको दिखने वाला है, सॉरी रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आओ, जैसे कि आपको सबको पता है, हम अब यहीं पे आने वाले हैं, क्रॉस पे आने वाला। अच्छा देखो, अरे उधर गंदा हो गया। सुनो, मान लो ये कैपिटल टी है, ठीक है, कैपिटल टी हम लोग किसको बोलते हैं, टॉल को बोले थे, और ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या हो गया जी, डिवार्फ, क्या हो गया, डिवार्फ। अब दोनों को क्या कराए, क्रॉस कराए, तो हमको क्या मिलने वाला है जी, क्या मिलने वाला है, सबको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सुनो, ये टॉल है और डिवार्फ है, ये भी तो टॉल बन गया, क्या बन गया,
टॉल ही तो बना है ना। सुनो, टॉल तो ये भी है, टॉल तो ये भी है, तो बोलो क्या। सुनो यहाँ पे देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, इन तीनों में देखो आप, ये वाला, ये टॉल, ये ड्वार्फ। अब जब हम बाहर से देख रहे हैं, इस बोर्ड से देख रहे हैं, तो ये तुमको क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, ये टॉल दिखेगा, ये क्या दिखेगा जी, ड्वार्फ दिखेगा। तो उसको अभी भूलो, इस दोनों पे आओ, दोनों में क्या फर्क है, टॉल ये भी है, टॉल वो भी। हम जब देखते हैं बाहर से तो दोनों टॉल बना है, क्या बना है, दोनों टॉल बना है। तो दोनों का हम क्या देख रहे हैं जी, फिनोटाइप देख रहे हैं। अब तुमसे कोई ये पूछ लेगा कि कैसा टॉल है, ये क्या है, प्योर टॉल है, और ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। तो मतलब प्योर और हाइब्रिड की बात आ गई। तो सुनो, टॉल दोनों है, जब ये बात आ गई प्योर और हाइब्रिड की बात, तो हम अब जीन लेवल पे देख रहे हैं। किस लेवल पे, जीन लेवल पे। ये देखो प्योर कैपिटल टी है कि नहीं रे, और ये क्या है रे, मिक्स है, क्या है, मिक्स भी बोलते हैं, और इसको साथ साथ क्या बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं। जब अगर ऐसी बात आ जाएगी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जीनोटाइप देख रहे हैं। सुनो, मान लो टोटल 3 ठो बना है, कै ठो बना है, 3 ठो। तो हम आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि लाल का, सॉरी 3 ठो टोटल बना है, तो इसमें लंबा कै ठो बना है, टॉल कै ठो बना है, तो 1 ठो 2 ठो टॉल, ठीक, और ड्वार्फ कै ठो बना है, 1 ठो बना है। सिर्फ हम टॉल बोलेंगे तब। अगर तुमको ये बोले, सुनो, तो ये हम क्या देख लिए जी, फिनोटाइप देख लिए, क्या देख लिए, फिनोटाइप देख लिए। अगर वहीं पे हम जीनोटाइप पूछ ले, कैसे, तो टॉल तो 2 बना है, कोई तुमसे ये पूछेगा प्योर टॉल कै ठो है रे, 1 ठो है, मिक्स टॉल कै ठो है रे, 1 ठो है, और ड्वार्फ कै ठो, 1 ठो है। तो 1 1 1 क्या हो गया तुम्हारा, जीनोटाइप हो गया। समझ गए। आओ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, किस पे आएंगे, आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ में भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप पर्सनली कॉल करना या फिर मैसेज करना व्हाट्सएप डॉक्टर्स बायोलॉजी ग्रुप में, ठीक है। जो भी जिसको भी नोट्स चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हो, 95 40 76 50 92। यहाँ पे आओगे आपको नोट्स मिल जाएगा, लेक्चर देखने के बाद नोट्स मिल जाएगा, ठीक। हम लिखा नहीं रहे कंप्लीट, हम कंप्लीट लिखा नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हम नोट्स दिए हुए हैं, हमको समझाना है, रिवाइज कराना है। आओ, इसके बाद जैसे ही हम लोग आते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या आ जाएगा, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, आओ, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस देखो तो। पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लो तो यार, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहाँ पे पहले मान लो, हम लोग मान लेते हैं एक कैरेक्टर को, ठीक है। पहले तो चलो यार, पहले डेफिनेशन लिख दो। व्हेन ए क्रॉस अकर्स बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जब क्रॉस को कराते हैं सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम लोग सिंगल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल में आओ तो, क्रॉस बिटवीन, चलो किसके साथ करते हैं, रेड एंड वाइट, ठीक है, रेड एंड वाइट फ्लावर। सुनो, लाल और व्हाइट दो क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। अगर हम दोनों का कैरेक्टर देखें तो क्या हो जाएगा, कलर, क्या हो जाएगा, कलर। सुनो, कलर में तुम्हारा क्या हो गया, रेड एंड क्या हो गया जी, व्हाइट। तो ये दोनों क्या हो गया, ट्रेट। तो सुनो, कहता है जब एक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, क्या नाम क्या है, मोनो हाइब्रिड, एक ही हाइब्रिड रहेगा, सिंगल कैरेक्टर को लेंगे, सिंगल कैरेक्टर को लेंगे। तो व्हेन ए क्रॉस अकर्स बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या फिर सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। और डायहाइब्रिड में क्या हो जाएगा, व्हेन ए क्रॉस अकर बिटवीन, सिंगल के लिए क्या लगा जो जी, डबल है कि नहीं है, डबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या फिर डबल कैरेक्टर। जैसे कि अभी हम अगर कलर ले लेंगे, कलर के साथ साथ क्या ले लेंगे जी, हाइट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, वहां पे बात आएगी, आप देखिए। तो सुनो,
देखो तो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना। हाँ, जैसे कि एग्जांपल में लिखो तो स्टेम हाइट ले लेंगे, ठीक है, फ्लावर कलर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फ्लावर कलर। अरे कुछ नहीं है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यार, जब एक क्रॉस कराएंगे किसके बीच, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच, या फिर इसी को किसको बोले थे, सिंगल कैरेक्टर के बीच, तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस का सेम कर नहीं कर पाओगे, व्हेन ए क्रॉस अगर बिटवीन डबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या फिर डबल कैरेक्टर। यहाँ पे स्टेम हाइट ली है सिंगल में, तो वहां पे डबल में क्या करेंगे, स्टेम हाइट के साथ साथ फ्लावर का कलर भी जोड़ दो ना, स्टेम हाइट एंड फ्लावर कलर, क्या कर दोगे, कलर, क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। चलो आओ, अब हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमको ये पता है कि आपके पास नोट्स पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, नोट्स पढ़ा हुआ है। अब जो टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट बोलेंगे आपको रेशियो याद रखना है, अब याद रखना है रेशियो। चलो अच्छा, टॉपिक क्या है जी, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, MENDELS, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। नोट्स खोल के रखो सब कोई, ठीक है। क्या बोलेंगे, व्हेन ए क्रॉस अगर बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या फिर सिंगल कैरेक्टर, ऑल दे ऑफस्प्रिंग आर, क्या रे, ऑल दे ऑफस्प्रिंग आर क्या, हाइब्रिड। देखो तो मान लो एग्जांपल में किसका क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, रेड, एग्जांपल क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट, क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट, क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर, ठीक। चलो देखो तो मान लो कैपिटल आर, आर क्या है, रेड है, का क्रॉस किससे कराया जी, स्मॉल आर, आर क्या है, वाइट, ठीक है। सबको पता है कैपिटल लेटर हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और स्मॉल क्या होता है जी, रिसेसिव होता है। तो दोनों का क्रॉस कराए, और क्रॉस कराने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं जी, गैमेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गैमेट। तो गैमेट बनाओ, तो अलग गैमेट बना के क्या मतलब, अलग कर दो, आर आर, और ये क्या हो जाएगा, आर आर, है कि नहीं है। अच्छा, इस जनरेशन को क्या बोलते हैं, पी जनरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी जेनेरेशन। अब क्या करोगे जी, क्रॉस नहीं कराओगे इसका इससे, तो क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब पहला क्रॉस में जो जनरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं जी, F1 जनरेशन, क्या बोलेंगे, F1, ठीक है। पहला जनरेशन में आता है उसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। सुनो, अब देखो इसको बनाओ तो डेफिनेशन में, मेंडल्स लॉ डोमिनेंस क्या, व्हेन ए क्रॉस अकर बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, ऑल द F1 ऑफस्प्रिंग क्या है जी, डोमिनेंट है कि नहीं है, ऑल द F1 ऑफस्प्रिंग आर 100% क्या है, डोमिनेंट। ये क्या बन गया देखो तो, ये भी तो रेड है, रेड तो है, कौन सा रेड, हाइब्रिड, कौन सा रेड है, हाइब्रिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स भी बोलते हैं। ये भी क्या हो गया, सारा बन गया क्या रे, ऑल द F1 स्प्रिंग आर ऑफ स्प्रिंग आर 100% हाइब्रिड रेड। समझ में आ रहा है, जब भी हम किसी डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड्स को क्रॉस कराते हैं तो उसका F1 जनरेशन हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड बनता है, और वो हाइब्रिड कैसा, डोमिनेंट हाइब्रिड, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, इसी को हम लोग क्या कराते हैं जी, सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, सेल्फिंग, मतलब सेल्फ क्रॉस। तो किसको लेके कराओगे, इस चारों में से किसी से आपस में दो को लेके आ गया और दोनों का सेल्फ क्रॉस करा दो, क्या करा दो, सेल्फ क्रॉस करा दो। यहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है, मिटा के हम फिर से करा रहे हैं, मिटा के फिर से करा रहे थे, ठीक है।
अच्छा, नोट्स पे हम टॉल लेके कराए ना, तो टॉल ही करा देते हैं। चलो, जैसे क्रॉस बिटवीन किसके साथ रहे, प्योर टॉल का क्रॉस कराते हैं किसके साथ, प्योर ड्वार्फ। प्योर को हम लोग दीवार को कभी प्योर नहीं लिखेंगे, लेकिन लिख दिए हैं दीवार हमेशा प्योर ही होता है, ठीक है, डोमिनेंट रेसिसिव वाला। तो प्योर टॉल के लिए कैपिटल लेटर लिखेंगे कैपिटल टी, और प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस करा रहे हैं, और क्रॉस कराने से पहले दोनों को क्या करते हैं, गैमेट को बना करके गैमेट बनाते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब इसका रैंडम मैटिंग कराओ, क्या कराओगे, रैंडम मैटिंग। तो यहाँ पे क्या बन गया जी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इसको क्या बोले थे, P जनरेशन, F1 जेनेरेशन, F1 जेनेरेशन। तो सुनो, 100% ऑल आर क्या है रे, ऑल आर टॉल है ना। सुनो, F1 जनरेशन में देखो तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। एक बात याद रखना, जो नए बच्चे हैं, कैपिटल हमेशा किसको दबा देता है, स्मॉल को। मान लो कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, तो हमेशा किसको दबा देगा, स्मॉल को, ठीक है। तो जो दबाता है उसका पावर आता है। तो कैपिटल टी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, टॉल देखें ना, और स्मॉल टी के लिए ड्वार्फ देखें। तो लेकिन देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल के साथ है, कैपिटल स्मॉल के साथ, कैपिटल स्मॉल के साथ, कैपिटल स्मॉल के साथ, तो कैपिटल वाला स्मॉल को दबा देगा ना जी, तो किसका कैरेक्टर दिखेगा, पावर दिखेगा। यहाँ पे कौन सा ट्रेड दिखेगा, टॉल बन जाएगा। ये कौन सा बनेगा रे, टॉल। कौन सा टॉल, हाइब्रिड है कि क्या। सुनो, कैपिटल कैपिटल प्योर रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्योर दोनों, और कैपिटल स्मॉल रहेगा मिक्स रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। कौन सा बोलेंगे, हाइब्रिड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोले थे, मिक्स नहीं बोले थे, क्या बोले थे, मिक्स। चलो, तो सारा क्या बना रहा है, F1 जनरेशन 100% ऑल आर टॉल। कौन सा टॉल है, हाइब्रिड टॉल। अब कहता है कि इसी F1 जनरेशन को, इसी F1 जनरेशन को सुनो, इसी F1 जनरेशन को हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। क्या कराएंगे रे, सेल्फिंग। ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन बनने का सीरीज शुरू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है, सेल्फिंग। इसी को भी क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग या फिर सेल्फ क्रॉस। तो किसी को भी लो, एक जोड़ी लेना है सिर्फ, इस चारों में से किसी एक को उठाओ, किसी को भी उठाओ, सब तो सेम है ना, एक जोड़ी उठाओ। चलो उठा लिए हम, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करें, क्रॉस कराएं। तो क्या बोले थे, गैमेट बनाते हैं, अलग करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पे क्रॉस कराने जानते हैं, हमको पता है, हम फिर भी करा के दिखाते हैं। तो स्मॉल स्मॉल। अब ध्यान देना, जीनोटाइप और फेनोटाइप का वैल्यू अब तुमको समझ में आएगा, समझे। जीनोटाइप और फेनोटाइप का वैल्यू अब समझ में आएगा। सुनो, कैपिटल कैपिटल बन गया टी, तो क्या बन जाएगा, टॉल। कैपिटल स्मॉल बन गया, कौन सा टॉल है, ये भी टॉल, लेकिन कौन सा टॉल, हाइब्रिड। कौन सा टॉल, हाइब्रिड। और कैपिटल स्मॉल, ये भी तो टॉल है बनेगा, लेकिन कौन सा टॉल, हाइब्रिड। कौन सा टॉल, हाइब्रिड। और स्मॉल स्मॉल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ड्वार्फ लिखते हैं। तो ये क्या बन गया जी, ड्वार्फ। क्या मिल गया, ड्वार्फ। अगर हम तुमसे सिर्फ ये बात बोलें, क्या बात बोलें, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ही कैरेक्टर लिया ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1, ये सॉरी, ये कौन सा जनरेशन आ गया रे, F2 जनरेशन में। F1 में सारा टॉल बना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 में ऑल आर टॉल। तो क्या प्योर टॉल है, नहीं। कौन सा टॉल, हाइब्रिड टॉल। उसी को सेल्फिंग कराया और F2 जनरेशन तक लेके आए, ठीक है, देख ही रहे हो क्रॉस। तो हम तुमसे अगर ये बात पूछें, सिर्फ टॉल कितना बना है, टोटल क्या बना है रे, 1 2 3 4, टोटल 4 बना है। हम तुमसे अगर ये बोलें कि टॉल कैडो बना है, तो तुम बोलोगे सर 1 2 3, और दीवार कैडो बना है 1। अगर सिर्फ टॉल बोले तो कैडो बना है 1 2 3, और बोलेंगे ड्वार्फ कैडो बना है रे, ड्वार्फ कितना बना है, 1 बना है। ड्वार्फ कितना बना है, 1 बना है। तो तुमसे जब सिर्फ टॉल और ड्वार्फ की बात करें, सिर्फ टॉल, हाँ अभी प्योर ना ही बोले ना ही हाइब्रिड बोले, तो ये तुम्हारा क्या आता है जी, फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा है। किसके बारे में, फिनोटाइपिक
रेशियो। तो एक बात याद रखना, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कितना है? 3:1। वहीं पे अगर हम तुमसे अब ये बोले कि प्योर टॉल कैसे बना, ध्यान से देखो, प्योर टॉल कैडो बना है, टोटल टॉल 3 बना है कि सिर्फ और सिर्फ प्योर टॉल कैडो बना है, एक यहाँ पे, और ये दोनों टॉल कितना है जी? हाइब्रिड है। तो प्योर टॉल कैडो बना है एक, तो हाइब्रिड टॉल कैडो बना है, हाइब्रिड टॉल कैडो बना है तेरे 2 बना है, और डिवार्फ कैडो बना है, डिवार्फ कैडो बना है 1 बना है। तो देखो क्या निकल गया है तुम्हारा? जीनोटाइपिक रेशियो। कौन सा निकल गया? जीनोटाइपिक रेशियो। अब सवाल बनता है यहां से तुम्हारा कि फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जितना क्वेश्चन लगाओगे बार बार मिलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या निकाले रे? 1:1। ये लिख के प्रैक्टिस करना, बोर्ड में आ सकता है 3 नंबर या 5 नंबर का, आसान है यार। F2 जनरेशन में निकल रहा है, याद रखना। F1 में ऑल आर 100% टॉल है। टॉल कौन सा? मिक्स टॉल है, प्योर नहीं है। F2 में आ गए, F2 में अगर आए तो टॉल 3 बना है, टोटल बना है 4, 4 में से टॉल 3 बना है, एक द्वार बना है, तो 3:1 क्या हो गया? 3:1। अब सुनो, क्वेश्चन की बात लिखना, नोट्स करना, जिसको नहीं आता है तो लिखो, इसको मिटा देंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, ठीक? आओ अब सुनो, जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे, वो ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन सीरीज पे आ गए। अब क्या आ गए? आओ ध्यान से लिखना, नोट्स करके लिखना, नोट्स, नोट्स पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, सुनो। सवाल कैसे बनता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो 3:1 है कि नहीं है? अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या बताओगे? जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। तो क्या हो जाएगा? 1:2:1। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल यहां से शुरू हो गया तुम्हारा बनना, ठीक है? 1:2:1। एक बार और क्रॉस करा करके दिखा देते हैं, और एक बार क्रॉस करके दिखा देते हैं तेजी से, देखो, सीखो। कैपिटल टी प्योर हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ हो गया, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराए, तो दोनों को क्रॉस कराने से पहले क्या करना पड़ता है? गैमेट बनाना पड़ता है। दोनों क्रॉस कराने से पहले क्या करना पड़ता है? गैमेट बनाना पड़ता है। तो कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सुनो, ये F1 हो गया ना, F1 में सारा मिक्स बन रहा है। मिक्स क्या? F1 ऑल आर 100% क्या रे? मिक्स टॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टॉल। इसी का क्या कराए? सेल्फिंग कराए। सेल्फिंग मतलब चारों में से एक जोड़ा लेके आओ किसी को भी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या कराए? क्रॉस कराए, गैमेट बनाओ, कैपिटल स्मॉल, क्या कराओगे? गैमेट बनाओगे, कैपिटल स्मॉल, क्रॉस कराओ, दोनों क्या बन गया? कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, ये क्या बन गया? कैपिटल स्मॉल, ये क्या बन गया? स्मॉल स्मॉल, सॉरी स्मॉल स्मॉल। ये तीनों क्या बन गया? रेड, सॉरी ये तीनों क्या बन गया? टॉल बन गया। ये अकेले क्या बन गया जी? ड्वार्फ बन गया। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:1। अगर बाहर से देख रहे हैं तो क्या हो गया? ये फिनोटाइप। अंदर से देखेंगे तो ये भी टॉल है, ये दोनों टॉल है, मिक्स टॉल है, तो 1:1 क्या निकल गया? जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा व्हेन क्रॉस, हाँ ठीक, हाँ हेडिंग दो, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं एक्सेप्शन, मेंडल का एक्सेप्शन, ठीक है? क्या पढ़ने जा रहे टॉपिक है? एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियल डोमिनेंस। मेंडल जो अपने बातें कही जी, ठीक है, मेंडल्स के डोमिनेंस का एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन सा प्लांट शो करता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, और उसका रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जाओ, हेडिंग दो, तो हेडिंग क्या है? हेडिंग रे
इनकम्प्लीट, हाँ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन डोमिनेंस। तो इसमें हमारे पास दो आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट NANCE, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। हाँ, तो क्या बोलोगे इसका, पहले तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। कौन कौन दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, सुनो। एक प्लांट का नाम क्या है रे, स्नैपड्रैगन, क्या है, स्नैपड्रैगन फ्लावर, ये क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोले थे, डॉग फ्लावर, इसी को क्या बोले थे रे, एंटीहिरनम, एंटीहिरनम, ठीक है। और दूसरा कौन सा फ्लावर दिखाता है, मीराबाइलिस जलापा, क्या दिखाता है, मीराबाइलिस जलापा, इसी को हम लोग क्या बोले थे, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। और क्या दिखाया था, एंडुलुसिया फाउल, एंडुलुसिया फाउल। सुनो, मोस्ट बीबीआई पे रखना इसको, एग्जाम्पल को। कहता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन कौन शो करता है, तो स्नैपड्रैगन फ्लावर का 3 नाम है, स्नैपड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर, एंटीहिरनम। और ये दूसरा फ्लावर कौन सा है जी, मीराबाइलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट और एंडुलुसिया फाउल। अब होता क्या है, क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इट इज ए कंडीशन, इट इज ए condition, it is a condition in which a dominant allele do completely mask the effect of किसका रे, रेसेसिव एलील। अरे कुछ नहीं इसका मतलब यार, सुनो। कहता है कि जो डोमिनेंट होता है ना, रेसेसिव को कंप्लीटली दबाने ही नहीं पाता है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, मान लो कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो बड़ा लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डोमिनेंट बोलते हैं ना। कैपिटल लेटर को हम लोग क्या बोले थे, डोमिनेंट, और स्मॉल लेटर को क्या बोले थे, रेसेसिव। मतलब सुनो, जब दोनों रहेगा तो ज्यादा पावरफुल कौन है, कैपिटल है, तो स्मॉल को क्या कर देगा, दबा देगा, है कि नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को दबाएगा नहीं, दोनों सेम है, तो कौन किसको दबाएगा, यहाँ पे कोई किसी को दबाएगा क्या, सॉरी, ये दोनों डोमिनेंट है तो क्यों आपस में दबा दबी करेगा, कोई किसी को नहीं दबाता है। स्मॉल में भी कोई भी दोनों किसी को, जब दोनों लेटर सेम रहेगा तो दोनों कोई किसी को दबाता नहीं है, अपना बराबर पावर में रहता है। जब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात आ जाए, सुनो, तो ये हमेशा इसको क्या कर देता है, दबा देता है। तो मतलब अपना रंग कौन दिखाएगा, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला का दब जाएगा। तो जो कैपिटल लेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो स्मॉल होता है क्या होता है, उसको रेसेसिव, क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो सुनो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो ये कैपिटल आर है, ठीक है, स्मॉल आर को पूरी तरीके से दबाने नहीं पाता है। जब पूरी तरीके से दबाने नहीं आ पाएगा तो क्या पूरा इफेक्ट आर का दिखेगा तुमको, नहीं दिखेगा। तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट किसका भी दिखेगा जी, स्मॉल आर का। समझ में आ रहा है। तो देखो क्रॉस में तुमको समझ में आएगा, क्रॉस में समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल फ्लावर में क्या कर रहे थे, सुनो, ट्विस्ट, ध्यान देना, सुनो, उधर लिख लिया, और इधर क्रॉस करा देते हैं। सुनो, मान लो, चलो जो एग्जांपल है तुम्हारा वही दिखाते हैं। तो मीराबाइलिस जलापा में क्रॉस इन, इसी को लेते हैं मीराबाइलिस जलापा। तो क्या होता है, मान लो एक रेड का क्रॉस कराएंगे किससे जी, ये क्या हो गया तुम्हारा, रेड का क्रॉस किससे कराएंगे, तुम्हारा व्हाइट से, व्हाइट फ्लावर से। किससे करा दिए, व्हाइट। तो क्रॉस कराओ, सबको आता है क्रॉस कराने। क्या करेंगे, कैपिटल आर गैमेट बना देना जी, स्मॉल आर। तो क्या करेंगे, सब जनरेशन में तुमको कैपिटल स्मॉल, इसमें भी क्या मिल जाएगा, कैपिटल स्मॉल, इसमें मिल जाएगा क्या, कैपिटल स्मॉल, इसमें भी क्या मिल जाएगा, कैपिटल स्मॉल। अब तुम लोग मिलाओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, मेंडल्स लॉ ऑफ मोनो डोमिनेंस में हम लोग क्या देखे थे, इसमें क्या देखे थे, सारा मेरे पास क्या बना था, सुनो, ये क्रॉस किसके लिए है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। अगर इससे पहले जो हम क्रॉस करा के दिखाया है तो F1 ऐसे बन रहा था तुमको, आर आर
आर आर, और क्या बन रहा था आर आर। तो उसमें सारा F1 क्या था रे, सारा F1 क्या था, रेड था, क्या था, रेड था। लेकिन यहां पे सुनो, यहां पे रेड नहीं बनके सुनो क्या बन जाएगा जी, पिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो ट्विस्ट कराते हैं हम। पहले इसको तो लिखो, तो क्रॉस दोनों को टकराना पड़ेगा। सुनो, और पहले तो इसको देखो, एक्सेप्शन मेंडल इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछता है स्नैपड्रैगन फ्लावर, डॉग फ्लावर, एंटीहिरनम फ्लावर, जैसे कि, और मीरा वाली जिराफा भी देखता है, फोरोक्लोप्लांथ, इंडोनेशिया फॉल भी देखा। इट इज ए कंडीशन इन विच डोमिनेंट एलील, एलील छूट गया है, डोमिनेंट एलील डोंट कंप्लीटली मार्क्स द इफेक्ट ऑफ ए रिसेसिव एलील। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये ट्विस्ट। जब तक नहीं कराएंगे तुमको मजा नहीं आएगा, ट्विस्ट जब तक नहीं कराएंगे तुमको मजा नहीं आएगा। देखो कैसे चल रहा है ये, सुनो सुनो, नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल फ्लावर, और एक्सेप्शन वाला देखते हैं, मेंडल के एक्सेप्शन में क्या हुआ, एक्सेप्शन वाला। और कौन सा फ्लावर में लेंगे, चलो 4 o'clock फ्लावर में देखें, 4 o'clock देखते हैं। चलो पहले नॉर्मल वाला क्रॉस करा के देखते हैं। चलो मान लो एक रेड फ्लावर का क्रॉस किससे करा है जी, व्हाइट से। रेड फ्लावर का क्रॉस किससे करा है, व्हाइट से। तो रेड के लिए क्या मानोगे, कैपिटल आर, व्हाइट के लिए क्या मानोगे, स्मॉल आर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुनो क्या कराते, पहले गैमेट बनाते हैं, आर आर, यहाँ पे क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। ध्यान देना, ट्विस्ट है, ध्यान देना। तो क्रॉस कराओ, सॉरी आर आर बना दिए, तो रैंडम मैचिंग कराओ, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल। तो पहला जनरेशन जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, F1। F1 में देखो तो सारा बना है क्या जी, लाल बना है ना, सारा F1 ऑल आर कौन सा रे, लाल, प्योर लाल है क्या, हाइब्रिड रेड, हाइब्रिड दिख रहा है ना। F1 में सारा क्या बना है, कैपिटल स्मॉल। तो क्या हो गया, सुनो आर के लिए हम लोग कैपिटल आर मानते हैं, रेड के लिए कैपिटल आर मानते हैं, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। जब दोनों का क्रॉस आ रहा है तो पहला F1 जनरेशन में हमको मिक्स कैपिटल स्मॉल आर आ रहा है, मतलब कि मिक्स मिल रहा है। तो लाल तो बना है, कौन सा मिला है, हाइब्रिड रेड F1 में। अब इसी को हम लोग क्या कराते हैं जी, सेल्फिंग। क्या कराते हैं, सेल्फिंग। याद रखना नॉर्मल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मान लो करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या डोमिनेंस में करा रहे हैं। सुनो इसका सेल्फिंग कराए आर, अब इसको क्या करें, सेल्फिंग में क्या होता है, इसी चारों में से 2 को उठा के क्रॉस करा देते हैं। क्या कराते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सबको पता है गैमेट बनाओ, क्या बनाओगे, गैमेट, कैपिटल स्मॉल। यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल स्मॉल। क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, कैपिटल कैपिटल, और उधर क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल। तो सुनो ये क्या बन गया, प्योर रेड। ये क्या बन गया जी, हाइब्रिड रेड, दिख रहा है ना, ये क्या बन गया, हाइब्रिड रेड। ये क्या बन गया, ड्वार्फ। तो सुनो हम तुमसे सिर्फ ये बात बोले लाल कैटो बनाए, प्योर हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं। तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, टोटल कैटो बना 4 ठो, 4 ठो में से कैटो रेड है 3 ठो, तो और ड्वार्फ कैटो बना है 3:1। तो सुनो ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, 3:1 क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। क्या निकल गया, फिनोटाइपिक रेशियो किसका, मोनो हाइब्रिड किसका जी, क्रॉस का। हम तुमसे ये बोले भैया 4 में से प्योर लाल कैटो बनाए रे, एक तो देखो कैपिटल कैपिटल है ना, और मिक्स लाल कैटो बनाया 2 ठो, कैपिटल स्मॉल, तो 2 इधर हो गया, और स्मॉल स्मॉल कैटो बनाया ड्वार्फ 1। तो क्या बन गया, 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो, और 1:1 क्या हो गया तुम्हारा, जीनोटाइपिक रेशियो। ये मेंडल के हिसाब से चल रहा था, किसके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से। लेकिन मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सेप्शन में हम अगर किसकी बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्वेश्चन बनता, ध्यान दो। चलो क्रॉस करा रहे हैं, मान लो रेड का किसके साथ, व्हाइट के साथ, किसके साथ, व्हाइट के साथ। तो रेड सुनो के लिए क्या बनता है, कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर। तो शादी कराने से पहले क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं, इधर भी गैमेट बनाएंगे, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है, हाँ आर आर, क्रॉस कराओ, कैपिटल स्मॉल, इधर क्या कराओगे,
कैपिटल स्मॉल, ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल, ये क्या हो जाएगा जी कैपिटल स्मॉल। तो क्या बन गया, ये पहला F1 जनरेशन हो गया। कौन सा F1 जनरेशन। सुनो अब ट्विस्ट कराओ, यहां का अगर F1 जनरेशन देखें नॉर्मल वाले का तो ऑल आर हाइब्रिड रेड बना, क्या है हाइब्रिड। लेकिन यहां पे F1 जनरेशन में लाल नहीं बनता है भैया, क्या बनता है ऑल आर, क्या बनता है रे ऑल आर पिंक कलर का बन गया। क्या बन गया याद रखो, यहां पे सारा लाल बन रहा था, यहां पे सारा क्या बन गया F1 में पिंक बन गया। हम पढ़ क्या रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सुनो अब ट्विस्ट देखो, आर आर है यहां पे भी है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि जो डोमिनेंट एलील है ना, डोमिनेंट एलील जो है रेसेसिव एलील को पूरी तरीके से दबा नहीं पाता। अगर दबा देता तो क्या बन जाता लाल, कंप्लीटली दबा नहीं पाया तो थोड़ा थोड़ा असर स्मॉल आर भी दिखा दिया है, तो इसलिए ना तो प्योर लाल बना है ना ही प्योर व्हाइट बना है, तो दोनों के बीच एक मिक्स कैरेक्टर बाहर आ गया है। और इसी को हम लोग क्या बोलने लगे पिंक बोलने लगे। क्या बोलने लगे रे पिंक बोलने लग गए, है कि नहीं याद कि सब खा पिका के खत्म कर दिया तुम लोग हैं, याद है कि नहीं है, सब खा पका करके खत्म कर दिए। हाँ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, चेक करने गए थे। आओ अभी तो कहानी खत्म कहाँ हुआ है, सुनो इसको सेल्फिंग नहीं कराओगे क्या, जैसे इसमें सेल्फिंग कराए थे नॉर्मल क्रॉस में, तो आओ इसको क्या कराएंगे, क्या कराएंगे रे सेल्फिंग कराएंगे। तो चारों में से किसी एक को उठाओ, आर आर का क्रॉस किससे करा देंगे आर आर। तो क्रॉस कराने से पहले क्या होना था भैया गैमेट, इधर क्या हो जाएगा गैमेट, इधर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, इसमें ध्यान रखना ट्विस्ट है, क्रॉस कैपिटल कैपिटल, इधर क्या हो जाएगा कैपिटल स्मॉल, इधर क्या हो जाएगा रे कैपिटल स्मॉल, और इधर क्या हो जाएगा स्मॉल स्मॉल। इस बार देखो क्या बना है कैपिटल कैपिटल आर रहेगा तब बनेगा क्या रे रेड, और स्मॉल स्मॉल है तो सबको पता है ये क्या बन गया रेड। अरे दीवार पर क्या लिखे यहाँ पे व्हाइट बनेगा ना, सॉरी ध्यान रखना तुम लोग यार भूल जाते हैं हम, क्या करें। हाँ क्या बन जाएगा ये व्हाइट। क्या अब सुनो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल क्या बना रहा था रेड ही तो बना रहा था, है कि नहीं है, और आर आर तो बनाता ही है, कैपिटल स्मॉल भी रेड बना रहा था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड नहीं बनता, क्या बनता है पिंक बनता है। क्या बनता है क्या बनता है पिंक बनता है। तो तुम एक बात ध्यान दो, लाल एक ठो बना है, पिंक दो ठो बना है, और व्हाइट एक ठो बना है, टोटल 4 ठो बना है। 4 ठो में से कै ठो रेड बना रहे रेड, और क्या बना है जी पिंक, और व्हाइट कै ठो बना है देखो टोटल 4 बना है। 4 में से लाल कै ठो है एक ठो है, पिंक कै ठो है पिंक कितना है रे पिंक कितना है 2 है, और व्हाइट कितना है 1 है। तो सुनो क्या रेशियो आ गया 1:1। सुनो अगर बाहर से भी हम देख रहे हैं तो लाल पिंक और व्हाइट दिख रहा है, अगर हम अंदर से भी देख रहे हैं तो लाल पिंक और व्हाइट दिख रहा है। मतलब क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होता है, जबकि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइप रेशियो 1:1 होता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम होता है, मतलब कि लाल पिंक और व्हाइट बनेगा। याद आ रहा है ठीक। तुमको इसमें याद क्या रखना था, क्रॉस करा के चेक करना, इंपॉर्टेंट यहीं पे है 1:1 फिनोटाइप एंड जीनोटाइप बोथ आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ गए। अब इसके बाद हम लोग का हाँ समराइज कर दें ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ गए, एग्जाम्पल याद रखना है क्या, कौन सा फ्लावर दिखाता है शो करता है, कौन दिखाता है जी याद करो डॉग फ्लावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंटीहिरनम बोलते हैं, उसी को क्या बोले थे अभी 4 नाम बोले थे ना जी, डॉग फ्लावर एंटीहिरनम और क्या बोले थे जी स्नैपड्रैगन, और दूसरा प्लांट कौन सा है मीराबेली जिलापा फोरोकोलक प्लांट, और एक बोले थे एंडोलिसिया फाउल मुर्गों में जो इसमें बर्ड्स में दिखाया जाता है। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे किसमें जी, सेम कहानी है तुम्हारा क्या कोडोमिनेंस में, किसमें कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का देख लो क्या है कहानी, एक घंटा रिकॉर्ड करना है, कितना टाइम हुआ रे 3 लेक्चर में इसको खत्म करना है हमको।
तो तुम्हारा हो गया 54 मिनट। 10 मिनट के अंदर लेक्चर खत्म करना है, 10 मिनट के अंदर। कोडोमिनेंस में क्या है रे? कोडोमिनेंस में क्या है देखो तो। हाँ, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा? क्या है कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस ये क्या पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस मेंडल का एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस इन दिस नो एलील्स मास्क या फिर क्या रहे? हाइड। मास्क मतलब छुपा देना या फिर हाइड द इफेक्ट ऑफ अदर्स एलील्स। अरे कुछ नहीं यार, मान लो कैपिटल स्मॉल 2 एलील है, कैपिटल की तो बात ही नहीं है, दोनों तो बराबर है, स्मॉल दोनों भी बराबर है। कैपिटल स्मॉल में देखेंगे, सुनो, हमेशा हम लोग क्या पर आएंगे? कैपिटल स्मॉल को दबा देता है तो ये भी दब जाता है, तो पावर किसका दिखेगा? कैपिटल का। नहीं, इन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि कैपिटल स्मॉल अगर दोनों है तो आधा पावर ये दिखाएगा, आधा पावर दिखाएगा। मतलब कि सुनो, ना ही इसको इससे फर्क पड़ता है, ना ही इससे इसको फर्क पड़ता है, तो दोनों अपना इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। जब दोनों अपना इफेक्ट दिखाता है तो रिजल्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट आ जाता है। क्या आता है? इंटरमीडिएट आ जाता है। सेम तो कहाँ इसका एग्जांपल देखोगे? सबको पता है, ए बी ब्लड ग्रुप। सुनो, ए बी ओ नहीं, कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप। तो लिखो, सुनो, ए बी ओ क्या दिखाता है? मल्टीपल एलिज्म। ए बी ओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, और ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है रे? कोडोमिनेंस का। तो एग्जांपल लिखो, ए बी ब्लड ग्रुप। और दूसरा कहां? स्टार्च सिंथेसिस एंड सीड शेप। सीड का शेप दोनों एक साथ अगर देखें तो कोडोमिनेंस कहां पे? इन पी प्लांट। ठीक है, तो इसका देखोगे नहीं रेशियो क्या आता है? फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो नहीं देखना है तो देख लो फटाफट से। फिनोटाइपिक और जीनोटाइप रेशियो दोनों का सेम कैसे क्रॉस करना है, जैसे किसमें किए हम लोग? कोडोमिनेंस में करते हैं। सुनो, आओ, मान लो आर आर का क्रॉस करा दे, किससे? आर आर। तो मान लो ये क्या बन जाएगा? क्रॉस आर, और ये क्या हो जाएगा? आर। रेड ये होता है ना आर आर, और ये क्या होता है? व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट। आर क्या? आर आर सब तो क्या बनेगा? आर आर ही तो बनेगा। F1 में सारा क्या बनता है? आर आर ही बनता है ना जी, सेम बनता है, मिक्स बनता है। तो सारा सुनो, नॉर्मल क्रॉस में क्या बन रहा था? रेड बन रहा था, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा जी? पिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिंक। इसी को क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। तो क्या हो जाएगा? आर आर का क्रॉस किससे कराएंगे? आर आर। तो क्या बन जाएगा? गैमेट बनाओ, आर आर, यहाँ गैमेट बनाओ, क्या बन जाएगा? आर आर। अब कराओ कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? स्मॉल आर। ये क्या था? F1 में सारा क्या बना था? पिंक। ये क्या बन गया? F2 में देखो क्या बना? ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्योर रेड। ये क्या बन जाएगा? हाइब्रिड रेड। और ये क्या बन जाएगा जी? व्हाइट। तो टोटल क्या बना? 4 टो। प्योर रेड कैड बना रहे? 1 टो। हाइब्रिड रेड कैड बनता है? 1 टो। और व्हाइट कैड बना 1 टो। तो 1 to 1। तो मतलब सुनो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप फेनोटाइप रेशियो 1 to 1 होता है। सेम कोडोमिनेंस में भी जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो सेम होता है, 1:2:1। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो काम की बात को हम समराइज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? काम की बात को समराइज कर रहे हैं। काम की बात को क्या करेंगे रे? समराइज करेंगे। आओ, और एक लेक्चर में ये चैप्टर खत्म। 3 लेक्चर देखना, 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रे, तुम लोग रिवीजन हो गया। अब तुमको याद क्या रखना है? सुनो, याद क्या रखना है ये बात ध्यान दो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। 1:2:1 की क्या था? ये क्या था? फिनोटाइपिक। और ये क्या था? 1 to 1 क्या था? जीनोटाइपिक। अब यहीं पे आ जाओ, इन
कंप्लीट, सवाल बहुत बनता है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोटाइप, हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या होता है रे? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो लिखो 1:1। क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में, और वो क्या रेशियो हो? 1:1। ठीक, टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग आते हैं प्लियोट्रोपी में। एक छोटा सा टॉपिक है, देख लो लिखने के लिए। प्लियोट्रोपी इंपॉर्टेंट है, प्लियोट्रोपी इंपॉर्टेंट है। आओ, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी क्या मतलब है? अगर एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, एक सिंगल जीन है एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपी। इफ ए सिंगल जीन कंट्रोल, ठीक है, इफ ए सिंगल जीन इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोर देन वन फैक्टर, क्या है? प्लियोट्रोपी। इफ ए सिंगल जीन इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोर देन वन फैक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। और प्लियोट्रोपी का एग्जांपल हम लोग को लिखना है, सबको पता है। इफ ए सिंगल जीन इन्वॉल्व इन if a single gene involved in determination of more than one factor, एक से ज्यादा फैक्टर को अगर कोई जीन डिटरमाइन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपी। मोर देन वन फैक्टर, जैसे कि एग्जांपल में लिख लो स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च, इसको तो क्रॉस करा के दिखाने का होता है, लेकिन अभी नहीं दिखा, टाइम नहीं दिखाएंगे। स्टार्च सिंथेसिस एंड सीड शेप इन किस में रहे? पी प्लांट। और दूसरा वाला आ जाओ, कहाँ पे? एक बीमारी होता है फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU। समझ गए? आ जाओ। अब दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या होगा जी? मल्टीपल एलिज्म। मोस्ट बीबीआई पे रखते हैं इसको। टाइमिंग हो गया क्या? टाइमिंग हो गया ना क्या? चलो, लेक्चर हो गया आपका पूरी 1 घंटा का, लेकिन 10 मिनट और पढ़ाएंगे। इसको आज खत्म करना है, ठीक है? खत्म करना है। मोस्ट बीबीआई पे रखो मल्टीपल एलिज्म। सबको पता है क्या एग्जांपल होता है मल्टीपल एलिज्म का? ABO ब्लड ग्रुप। जबकि AB ब्लड ग्रुप क्या दिखा रहा था? कोडोमिनेंस। याद आ रहा है? AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखा रहा है और ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म दिखाता है। क्या दिखाता है? मल्टीपल, ALLELISM। पहले क्या डेफिनेशन लिखना पड़ेगा? इफ मोर देन वन एलील प्रेजेंट फॉर सेम जीन, लिखो तो क्या होता है? इफ मोर देन वन एलील्स प्रेजेंट फॉर, इंपोर्टेंट है, इफ मोर देन वन एलील प्रेजेंट फॉर सेम जीन। अरे कुछ नहीं, एक सुनो, जीन हमेशा पेयर में होता है। मान लो पेयर में होता है तो क्या हो जाएगा? A और A, ठीक है? कहता है कि इसमें एक जीन के लिए मोर देन वन एलील है। मान लो कुछ और एक एलील लगा दिया, यहाँ पे B लगा दिया, ठीक है? एक जीन है उसके लिए 2 से ज्यादा एलील लगा दिया, मोर देन वन एलील, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिज्म। इससे परे हम लोग क्या पढ़ रहे? प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी में क्या होता है? एक जीन बहुत सारा फैक्टर को कंट्रोल करता है, और मल्टीपल एलिज्म में बहुत सारा एलील एक जीन के पास होता है। समझ गए? तो इफ मोर देन वन एलील प्रेजेंट फॉर सेम जीन, ठीक है? और एग्जाम्पल को रट लेना है। क्या है एग्जाम्पल में? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप। अब तक जहां तक पढ़ा दिए हैं सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्रॉस करके देखो, रेशियो निकालो, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, ABO ब्लड ग्रुप
सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, स्टार देके हम सबको नोट्स में पढ़ा के रखे हैं, स्टार देके सबको पढ़ा के रखे हैं, ये आता है, फिर हम अभी दिखाएंगे भी। स्टार देके क्या लिखा है रे, टोटल 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप, टोटल 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप प्रेजेंट फॉर क्या रे, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। मतलब ABO ब्लड ग्रुप में हमको टोटल कितना जीनोटाइप दिखता है, जीनोटाइप 6 दिखता है और फिनोटाइप 4 होता है। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप कितना होता है जी। लास्ट टॉपिक है, देखो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जो बच्चे को वो तेजी से देख सकते हो, जिसको आता है सब कुछ। ठीक है, नए बच्चे भी ध्यान से देखना, नए बच्चे सुन लो और ध्यान से सुन लो और देख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, चलो देखो कैसे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलिज्म कैसे निकालते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, देखो तो बच्चा सब, इसको क्रॉस कराना भी अभी सिखाएंगे सबको। ये देख लो, उतार लेना है उतार लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। ठीक, मिटा है, ठीक, आ जाओ। देखो तो कैसे कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। सुनो, चार्ट बना रहे हैं, देखो तो ये क्या है, एक तरफ हम क्या लिखें, ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंटीजन, ध्यान से देखना रहे, और एक तरफ क्या है, एंटी बॉडी, एक तरफ क्या हो जाएगा, जीनो टाइप, और एक तरफ क्या हो जाएगा, फिनो। ध्यान से देखना, तो कभी गलत नहीं करोगे। इसको कैसे निकालते हैं सिखा रहे हैं, सुनो सुनो। जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उस वही एंटीजन वही होता है उसका, क्योंकि एंटीजन के नाम पे हम लोग क्या बनाते हैं, ब्लड ग्रुप बनाते हैं। पहला लेते हैं, मान लो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीजन क्या हो जाएगा रे, ए, और एंटीबॉडी हमेशा उसका उल्टा होता है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अभी उधर नहीं भरेंगे, रुक जाओ, दूसरा में क्या जाओ, ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो एंटीजन कौन सा हो जाएगा, बी। एंटीजन हमेशा ब्लड ग्रुप के नाम पे ही होता है, या एंटीजन के नाम पे हम लोग ब्लड ग्रुप रखते हैं, याद रखना। ठीक है, तो एंटीबॉडी जस्ट रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, ए। अब तीसरा नंबर पे क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है रे, ए बी, तो एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा जी, लाइट चली गई, एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा ही नहीं इसमें। ठीक है, एंटीबॉडी होगा ही नहीं। चलो आओ, अब चौथा पे आ जाओ, ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन तो होगा ही नहीं, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटीबॉडी रे, एंटीजन, हाँ एंटीबॉडी इसमें दोनों हो जाएगा ना, ए बी, हाँ एंटी तो होगा ना, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा इसमें, दोनों हो जाएगा, हाँ एंटीबॉडी दोनों हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। आओ, तो पहले ध्यान से देखो, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करने दो हमको। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है, लास्ट टॉपिक है। ठीक, आ जाओ। अब देखो तो एंटीजन जो होगा वही ब्लड ग्रुप, या फिर जो ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन वही होता है, तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन भी ए, और एंटीबॉडी जस्ट उसका रिवर्स होता है, तो कौन सा है, बी है। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन भी क्या हो जाएगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए बी है, और एंटीबॉडी इसमें कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी ओ है, एंटीजन कुछ भी नहीं है, और एंटीबॉडी क्या है जी, ए बी है। ठीक है, अब जीनोटाइप, क्योंकि सुनो जीन है ब्लड ग्रुप का, तो जीनोटाइप हमेशा क्या होगा, जोरा में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आओ तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, सुनो, जीन को तो हम लोग सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इसका किससे, तो आई से। तो देखो, क्योंकि हमेशा क्या इसका एलील्स लिख रहे हैं ना ब्लड ग्रुप का, अरे जीन है तो एलील्स होगा ना, तो एलील्स हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, तो देखो क्या हो जाएगा, आई 2 लिख लिए। अब मेरे पास ऑप्शन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए,
तो जीन एलील्स को कैसे लिखेंगे, आई ए और आई ए। क्या होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस? दोनों जब सेम रहेगा तो क्या बोल सकते हैं रे, होमोजाइगस है। या मेरे पास ये ऑप्शन भी तो है, आई ए आई ओ। क्या है, आई ए आई ओ। सुनो, दोनों ए भी रहेगा तो वही ब्लड ग्रुप बनेगा, और ए रहेगा एक एलील कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर भी ब्लड ग्रुप वही बनेगा। तो इस दोनों केस में दोनों ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए ही बनेगा। तो फिनोटाइप तुमको कैसा दिखेगा रे, ए। इसमें क्या बनाओगे, और तो क्या ऑप्शन है, पहले तो एलील्स को लिखो, एलील्स हमेशा पेयर में होगा, तो कौन सा एलील होना चाहिए, आई बी जब होमोजाइगस हो। ऐसा बता रहे क्यों, अभी आगे का केस में देखना। या फिर क्या ऑप्शन है, और एक हेटेरोजाइगस कर दो, आई बी और आई ओ। इसमें भी ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा और इसमें भी बी ही बनेगा दोनों, लेकिन ये होमोजाइगस और ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। तो दोनों केस में जब ए बी ही बन रहा है तो फिनोटाइप क्या बाहर से दिखने पे क्या दिखेगा, ब्लड ग्रुप बी दिख जाएगा। और इसमें क्या बनाओगे, इसमें एक ही ऑप्शन है मेरे पास, देखो क्या है, ए बी हमेशा जोड़ा में है ना, तो हेटेरोजाइगस डायरेक्ट बन जाएगा। देखो तो एलील्स को लिखो, लिख दिए, तो कौन सा एलील लिखोगे, ब्लड ग्रुप का एलील। तो एलील कौन सा, ए, और इसमें बी। इसमें क्या लिखोगे रे, अच्छा तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा जी, ए बी। अब इसमें आ जाओ, क्या हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ओ का जीन है, जीन तो क्या लिखोगे, हमेशा एलील लिखोगे, तो आई ओ। तो इसमें भी क्या बन जाएगा, ओ। जीनोटाइप कितना बना देखो तो, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना बना जी, 6। और फिनोटाइप कितना बना, 1 2 3 4, कितना बना, 4। तो सुनो, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में टोटल जीनोटाइप 6, टोटल फिनोटाइप 4। यहां से क्वेश्चन बनता है, ए बी क्या है, ब्लड ग्रुप, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ वाला क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर है। सो फालतू बातें हमको अभी नहीं पढ़ाना है, हमको अपने टॉपिक पे दिखाना था, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बी। जीनोटाइप मेरे पास 2 ऑप्शन है, जीनोटाइप क्या, अरे जीनोटाइप बनाए थे ना, हैं एलील्स क्या होता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी होता है। तो ये कौन सा एलील हो जाएगा, होमोजाइगस। और यहाँ पे क्या है, हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे भी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बचता, डायरेक्ट हेटेरोजाइगस ही बन रहा है, तो होमोजाइगस कहाँ से बनाएंगे हम, समझ गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो जीनोटाइप 6 और फिनोटाइप 4। एक क्रॉस करके दिखाते हैं हम लोग, टॉपिक आज क्लोज कर देंगे, मतलब ओ सॉरी पॉज करके पहले ही उतार लेना, ठीक। नए बच्चे चलो आओ। मान लो एक आदमी है, तो आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे रे, ऐसे ब्याह कराते हैं किसी से, किसी लेडीज से, औरत से, लड़की से, जिससे भी कराए, ठीक है। मान लो कहता है कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। और उस औरत का ब्लड ग्रुप क्या है रे, ओ है। क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। तो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों का शादी कराए, लड़का का ब्लड ग्रुप ए बी और लड़की का क्या हो जाएगा, ओ। तो कहता है कि उसके बच्चों में होने वाले ब्लड ग्रुप क्या क्या होंगे। सबको पता है कैसे करते हैं, तो इसका क्या जीन, कैसे, पहले जीन लिखना पड़ेगा, जीनोटाइप। तो अभी तो जीनोटाइप लिखा थे, कैसे लिखे थे, आई ए आई बी। इसका क्या लिखोगे, आई ओ। तो दोनों का क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो कैसे करोगे, आई ए इधर अलग हो गया और आई बी इधर अलग, इधर क्या हो जाएगा दोनों आई ओ, और इधर क्या हो जाएगा दोनों आई ओ। तो गुना करो, तो पहला वाला क्या हो गया देखो, तो आई ए और आई ओ। तो हम क्या बोले थे, ओ हमेशा रेसेसिव होता है, ए ओ को दबा देगा तो कौन, किसका पावर दिखेगा रे, ए का। तो पहला बच्चा क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। कौन सा वाला, ब्लड ग्रुप ए वाला। इसका कराओ तो फिर क्या बन गया, आई ए आई ओ। तो फिर दूसरा बच्चा भी कौन सा बन गया, ए वाला बन गया। तीसरा वाला देखो तो जी, आई बी और आई ओ। बी सुनो, ओ हमेशा दब जाएगा, हाँ ओ हमेशा रेसेसिव होता है, तो किसका पावर दिखेगा, बी का। तो दूसरा बच्चा भी कौन सा बना, बी वाला। तीसरा बच्चा देखो, आई बी और आई ओ। इसमें भी क्या बन गया जी, बी। तो कहता है एक आदमी है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, किससे शादी किया जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, लड़की से, तो उसके बच्चों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, या तो ए बन रहा है, ये दोनों ए है ना, या तो बी बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्रॉस तेजी से करके दिखा देते हैं। अरे यार सुनो, अब मान लो एक लड़का है, फिर से उसका शादी करा रहे हैं, ठीक है, एक लड़की से। मान लो लड़का का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और लड़की का क्या है, बी है। तो जीन लिखो, बच्चों में क्या पैदा होगा देखो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मान लो होमोजाइगस बोल दिया,
तो क्या हो जाएगा आई ए क्रॉस, ये भी होमोजाइगस है, आई बी और आई बी, तो क्या बोलते हैं, गैमेट नहीं बनाओगे, आई ए और इधर भी आई ए, इधर क्या हो जाएगा आई बी और इधर भी आई बी, तो करो दो आई ए आई बी, देखो ए बी एक साथ आ गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ए बी, कौन सा बना रे, ए बी, इधर देखो आई ए और यहाँ पे आई बी, तो यहाँ पे भी कौन सा बन गया, ए बी, यहाँ पे भी देखो आई ए, यहाँ पे भी कौन सा बन गया, ए बी, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, आई ए और आई बी, यहाँ पे कौन सा बन गया, ए बी, मतलब ए और बी का शादी कराएंगे तो हमेशा कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा आपको बच्चों में, ए बी मिलेगा, ठीक है। अब देखो फिर ये मान लो किसी का क्या है, किसी का क्या है रे, ओ है, दोनों का ओ का शादी करा दिया, दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तो जीन क्या लिखोगे, आई ओ का क्रॉस आई ओ, अलग करो आई ओ इधर भी आई ओ और इधर भी आई ओ, तो क्या हर केस में तो आई ओ ही बनेगा, है कि नहीं, हर केस में आई ओ मतलब ओ का अगर शादी कराएंगे तो हमेशा ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला सुनो, ये लास्ट देख लो, मान लो किसी का ए बी है, शादी कराए किससे, बी से, अरे इसको मेल बोलते हैं, इसको फीमेल बोलते हैं, समझ गए, सिंपल में करा रहे हैं, तो ए बी का जीन क्या लिखोगे, आई ए और आई बी, इसका क्या लिखोगे रे, आई बी और आई बी, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है वो बताएगा तब हम लिखेंगे, मेरे पास क्या ऑप्शन है, आई बी और आई ओ भी तो हो सकता है, लेकिन हम मान लो होमोजाइगस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस एलील है, तो क्या करोगे, आई ए और आई बी, किस क्या बोलोगे, आई बी और आई बी, क्या हो जाएगा, आई ए पहला बच्चा क्या बन गया, ए बी, दूसरा बच्चा देखो आई ए और आई बी, इसमें भी ए बी बन गया, तीसरा बच्चा देखो आई बी क्या बन गया, आई बी, तीसरा बच्चा क्या बन गया रे, बी वाला, चौथा वाला बच्चा क्या बन जाएगा, आई बी और आई बी, तो ये भी क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। थक गए हैं, ठीक है, बहुत थक गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का कंप्लीट, हाँ ये क्या, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा रे, हाँ कंप्लीट पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, आपको 3 लेक्चर में कंप्लीट हम करा रहे हैं, ठीक है। आप नोट्स लेके बैठिए, या फिर अगर आपको जरूरत है तो हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, हम ग्रुप में वो नोट्स डाल देंगे जो पढ़ा रहे हैं, हमको पता है सब चीज आपके पास पढ़ा हुआ है, आपको बस रिवाइज करना है, जिसको सब कुछ आता है तेजी से भगा करके देख लो, नए बच्चे ध्यान से देखो, फाइनली जब तक पूरा लेक्चर नहीं देखोगे लास्ट तक, तब फिर हम इंपॉर्टेंट बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिलहाल तुमको ताजा तो हो रहा है, डर तो नहीं लग रहा है रिवाइज करने में, 3 लेक्चर इसमें लगाएंगे जेनेटिक 1 में और 3 लेक्चर जेनेटिक्स 2 में, तो 6 लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट जेनेटिक्स खत्म, 1 लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 2 लेक्चर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ऐसे मतलब हम लोग 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे, आपको 2 घंटा देखना है तेजी से, उसमें क्या फायदा है कि आपका चीजें रिवाइज हो जाएगा, जैसे ही ये हम खत्म करेंगे तुरंत क्वेश्चन लगा देंगे जेनेटिक्स का, कितना क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, देखना है सबको, ठीक है। इतना ही आज, ये लेक्चर नंबर 2 है, कौन सा कंप्लीट हुआ है, लेक्चर 2, कौन सा, जेनेटिक्स 1 का पार्ट 1 भी अभी जो रिकॉर्ड हो गया, डला नहीं है, डल जाएगा साथ साथ, ठीक है, डाल देंगे, पहले पार्ट 1 आएगा उसका 2 आएगा, ठीक है। सबको बोल दो देख लेगा, जो नहीं देखा है ग्रुप में लिंक कर डाल देंगे, ठीक है, थैंक यू।